आपका एक साथी पंडित ओम मीडिया को लेकर आपसे मुखातिब हो रहा है। द मीडिया ऑफ इंडिया हैज़ ओवर द पीरियड प्रूव्ड मोस्ट इरिस्पॉन्सिबल। देश की सामाजिक, सांप्रदायिक, जातिगत समस्याओं को कम्प्लेक्स करने में इस वेस्ट ओरिएंटेड मीडिया का भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था। दुर्भाग्य ये है कि हमने वेस्ट और अमेरिका से उनकी अच्छी बातें नहीं सीखी, न हम सीखने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक उसी तरह जैसे समझदार लोगों को लैपटॉप ब्रह्मा की सृष्टि यानी क्रिएशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्रांतिकारी रचना लगता है, लेकिन मूर्खों को केवल सेक्स, पोर्न, होमो एंटरटेनमेंट का एक साधन और माध्यम। मीडिया की इस देश में दुर्भाग्य से कोई सोशल अकाउंटेबिलिटी नहीं। देश के प्रति तो कोई उत्तरदायित्व लगता ही नहीं, जैसे कि सब विदेशियों की गाने बजाने आए हों। अतः अब देश के सभी लोगों को सचेत होने का समय आ गया है। हमें मिलकर इस मीडिया को रास्ता दिखाना होगा, इनका समुचित मार्गदर्शन करना होगा, ताकि मॉडर्निटी, सूचना और स्वतंत्रता की छद्मता में देश, समाज और आम जनता को खतरा न हो। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर इस देश में सभी को बड़ी गलतफहमी, जो काफ़ी हद तक जुडिशरी यानी न्यायपालिका की देन है। इस इरिस्पॉन्सिबल मीडिया को वहीं से शह मिलती है। मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कि ए पिक्चर हैंगिंग इन द रूम इज द पिक्चर ऑफ द माइंड ऑफ द मैन हु हैंग्स इट। कहते हैं, ये सभी कहते हैं कि बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा मौलिक फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये पता नहीं कि इस राइट पर 9 बंदिशें, 9 रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंक्लूडिंग डिसेंसी, पब्लिक पॉलिसी एंड मॉरलिटी। मीडिया पर हम जो चर्चा इस समय कर रहे हैं, इसके अलावा भी मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप यूट्यूब, फेसबुक पर लगातार दूसरे मुद्दों पर चर्चा सुनते रहें। सुनने से बहुत सारे आयाम और आपके खुलेंगे। हमें अपने साथ साथ देश समाज का भविष्य निर्धारण करने में मदद मिलेगी और मीडिया में एटीट्यूडिनल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एवं राष्ट्रीय हितों पर सोचने की बाध्यता पैदा होगी। यह आप हम सबको सभी को समझना जरूरी है कि मीडिया सहित किसी को भी फ्री फॉर ऑल नहीं है संविधान में। ये स्वतंत्रता नहीं है। अन्यथा मत्स्य न्याय, जंगल राज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? सभ्य क्यों हुआ आदमी, क्यों समाज बनाया? अगर सभी को लठ चलाने की स्वतंत्रता हो तो किसी का सिर बचेगा नहीं। ये मीडिया को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। मेरी स्वतंत्रता की सीमा आपकी स्वतंत्रता की सीमा पर खत्म हो जाती है। इनकी ये प्रेस मीडिया की जो ये स्वतंत्रता मुझको लगता है, इनको जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये इनके प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जो दारूबाज क्लब, मैं तो बहुत आश्चर्य और बहुत दुख के साथ आपसे कह रहा हूँ ये बात कि उत्तराखंड में या पंजाब में या नेपाल में कहते हैं लोग सूर्यास्त के बाद वहाँ लोग मस्त होते हैं, लेकिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दारूबाज क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में संसद के सामने 12 बजे दिन से ही वहाँ दारू चालू हो जाती और रात के 12 बजे तक। आप कल्पना कर सकते हैं हम किस मीडिया की बात कर रहे हैं। इस देश में मीडिया ने सचमुच में इस समाज को जातिवाद, जातिवादी एनालिसिस, सांप्रदायिक बिंदुओं, सांप्रदायिक एनालिसिस, तिल से ताड़ बनाने, दलित, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, इस तरह का फोकस दे दे करके नॉन दलित, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ऊंची नीची, स्त्री पुरुष, इस तरह के डिस्कशनों से इस देश के सारे समाज को बहुत गंदा कर दिया, विकृत कर दिया। अभी शनि मंदिर का प्रश्न उठा था और ये इतना बड़ा सवाल है कि शनि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की बात उठी, क्योंकि अज्ञान है, ज्ञान किसी को पूरा है नहीं। हमारा संविधान कहता है बहुत अच्छी तरह से, भारत के संविधान की धारा फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों की धारा 15 में बहुत स्पष्ट लिखा है कि केवल होटल, रेस्टोरेंट
या उन स्थानों पर इंटरटेनमेंट के स्थान या जिनको सरकार ने फाइनेंस किया हो सरकारी मदद से, उन्हीं में स्त्रियों को या दलितों को जाने की स्वतंत्रता है। आप प्राइवेट स्थानों पर जाने की जिद नहीं कर सकते, न दबाव डाल सकते, न आपको अधिकार है। अगर शनि मंदिर में वो नहीं जाने देते हैं तो संवैधानिक अधिकार नहीं है आपका कि हम स्त्री पुरुष एक हैं। न केवल सरकारी ही स्थानों पर सरकार द्वारा फाइनेंस, सरकार द्वारा जिनको वित्तीय सहायता दी जाती है, जो प्राइवेट स्थान है, जो देव स्थान है, वहाँ उनके जो अपने नियम है वही चलेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये संविधान की धारा 15 की उपधारा क्लॉज 3 से बहुत साफ है, वहाँ कोई डाउट नहीं। इन बातों बहसों से वैसे हमारे देश में आग लगाने का काम इसी मीडिया ने किया है। लगता है जैसे इनके पास और कोई काम ही नहीं है। और कैसे जुडिशरी इनको अलाउ करती है जातिवादी एनालिसिस। टिकट मिलते हैं, चुनाव लोग जीतते हैं, तो जातिवाद के आधार पर एनालिसिस करना, कहाँ कितने ब्राह्मण, कहाँ कितने राजपूत, कहाँ कितने दलित, कहाँ कितने मुसलमान, ये तो हमारे संविधान का और जातिवाद का तो 36 का आंकड़ा है। परस्पर विरोधी बातें, और सबसे ज़्यादा उछालता है इस देश का मीडिया इन चीज़ों को। क्यों जुडिशरी अलाउ करती है, ये बात आज तक बहुत समझ में नहीं आई। मीडिया ट्रायल तो आमतौर पर इस देश में आम है, सभी जानते हैं। अब तो कोर्ट कचहरी की ज़रूरत ही नहीं होगी। बहुत अच्छा है, इस देश में वैसे भी जजों की बड़ी कमी रहती है। कोर्ट हमेशा रोते रहते हैं कि जज नहीं है, जज नहीं है, इसलिए केस डिसाइड नहीं हो। तो सब ट्रायल इसी मीडिया से कराते रहिए, देश को न्याय मिल जाएगा। लेकिन तजुब यह है कि जितने भी डिस्कशन, जितने भी डिबेट्स इस मीडिया में होते हैं, सब अंततः टाइम से आधे में छूट जाती हैं, किसी का लॉजिकल कंक्लूजन नहीं होता है। रोहित बोमिला के केस में यही निकला, सत्य कुछ और था, बातें कितनी उछाली गई, बिल्कुल विपरीत, एकदम उल्टी। नेपाल के एम्बेसडर ने, हाई कमिश्नर ने कितना गुस्सा किया था। हमारे मीडिया ने नेपाल अर्थक्वेक को कितना विकृत ढंग से पेश किया था, उस पर नेपाल के राजनयिक ने बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत फटकार, और बहुत यहाँ तक कि संबंध भी खराब होने की स्थिति पैदा हो गई थी, और संबंध काफ़ी हद तक खराब हो भी गए थे। लेकिन हमारे यहाँ का मीडिया कभी किसी पाठ को पढ़ने के लिए तैयार नहीं। वो अपने को सर्वोपरि, सबसे बड़ा भगवान, जुडिशरी और मीडिया, ये तीन ही ऐसा लगता है कि जैसे तीन इस राज्य के 3 ऑर्गेन्स हैं। ये मीडिया यहाँ समाज में लठ चलवाने का काम कर रहा है, और नतीजा हो गया। जुडिशरी ने भी ऐसा ही किया, न्याय मिल नहीं रहा है, हर चीज़ सड़क पर डिसाइड हो रही है। मीडिया दूसरे ढंग से कर रहा है, न्यायपालिका दूसरे ढंग से करे। कुछ समय और ठहरिए, 5-7 साल, खुला आम लठ चलना सड़कों पर तय हो जाएगा, लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे। इस जातिवादी एनालिसिस ने, एक कास्टिज्म के एनालिसिसों ने सांप्रदायिकता को जन्म दिया, और सांप्रदायिकता की एनालिसिस जो मीडिया में होती है, उससे जातिवाद को भी बढ़ावा मिला। और नतीजा क्या हुआ, जो अनपढ़ अज्ञानी हैं उनके लिए नेता मुद्दा बना देते हैं, और आज सारा वोट पॉलिटिक्स का वो जातिवाद और सांप्रदायिकता आधार बन जाती है। उसको सब आग में घी डालने का काम हमारे देश का मीडिया करता है। IBN 7 का जो नेहरू जी, पटेल जी और अंबेडकर साहब पर जो उन्होंने सर्वे किया था आज से 2 साल पहले करीब, कि कौन सबसे बड़ा, मुझे तजुब है कि जुडिशरी ने या हमारे देश के लोगों ने क्यों इस पर ऐतराज़ नहीं उठाया, और क्यों इसके खिलाफ कोई बहुत बड़ा रोष पैदा नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया, अभिव्यक्त नहीं किया। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, इतने महापुरुषों को कंपेयर कर रहे हैं आज सन 47 के बाद, जिनका कंट्रीब्यूशन उतना ही है, किसी को आप कम या ज़्यादा नहीं आंक सकते। नेहरू हो या पटेल हो या गांधी जी हो या अंबेडकर। और नतीजा हुआ अंबेडकर साहब को ज़्यादा वोट मिला। क्यों? दूसरे लोगों को उससे कोई मतलब ही नहीं था। अंबेडकर साहब को ज़्यादा वोट मिलने स्वागत, मुझे वो बात की चिंता नहीं है, मिला। लेकिन चिंता इस बात की है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा देश का मीडिया किस तरफ ले जा रहा है, हमारे देश की जुडिशरी क्या कर रही है, हमारे देश की जनता कितनी सोई हुई है। कैसे आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं?
और वो भी इतने सालों के बाद। प्री इलेक्शन सर्वे, मेरा अपना मानना यह है कि ये प्री इलेक्शन सर्वेज और प्री इलेक्शन एनालिसिस, जब तक चुनाव हो रहे हैं, जब तक वोटिंग नहीं हो जाती है, तब तक इनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। ये बहुत कन्फ्यूज़न और बहुत सारी विकृतियां लोगों के दिमाग में पैदा कर देते हैं। इतनी टुच्ची बहस, इतनी सनसनीखेज बातें, अच्छे भले काम में लफड़ा पैदा करना, उसको इश्यू बनाना, पीली पत्रकारिता करना, काली पत्रकारिता करना, ये हमारे देश का क्यों? ये विदेशों से इन्फ्लुएंस मीडिया है। ये विदेश के पॉर्न, होमो, सेक्स, सेक्सी, सेक्सुअल, इनसे प्रभावित मीडिया है, केवल प्रॉफिट के लिए, बिजनेस प्रॉफिट के लिए। इसलिए ये किसी भी हद तक अपने प्रॉफिट और अपने प्रमोशन के लिए जा सकते हैं। ये एक्चुअली हमारे देश के न्यूज़ चैनल, ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं, ये मल्टीमीडिया है, ये न्यूज़ चैनल नहीं। इन्होंने बीबीसी से भी कुछ नहीं सीखा। ये तो रियलिटी शो भी दिखाएंगे आपको, एंटरटेनमेंट दिखाएंगे, न्यूज़ भी दिखाएंगे। न्यूज़, एक न्यूज़ मिल जाए सुबह 6 बजे से और रात के 12 बजे तक वही न्यूज़ आपको, क्योंकि कुछ सिखाने नहीं, कुछ ज्ञान है नहीं। कोई ऐसी बातें जैसे डिस्कवरी पर चलती हैं, ब्रह्मांड की बातें, कोई एस्ट्रोलॉजिकल बातें, साइंस की बातें, वो कुछ नहीं। ऐसे ही अखबारों का हाल है, सुबह सुबह अखबार उठाए तो वही क्राइम, वही सेक्स, वही पॉलिटिक्स। कोई अच्छी भली बात आपको जो जिससे आपका सुबह दिमाग कुछ फ्रेश हो, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों को खास तौर से युवा पीढ़ी को आकर्षित करने और उनको एक प्रकार से प्रभावित करने के साथ साथ उनके अंदर इस तरह की गंदी चीज़ों के प्रति आकर्षण पैदा कराने का इस मीडिया का, इस चैनल्स का, इस सिनेमा का काम रह गया। कि कई रियलिटी शोज़ में तो जिस तरह से जो बेचारे पास नहीं होता है, असफल हो जाता है, हार जाते हैं, बच्चे यहाँ तक कि बड़े, उनका नर्वस ब्रेकआउट, जिस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक और जिस तरह की भाषा का ये प्रयोग करते हैं उस समय, अच्छों का नर्वस ब्रेकडाउन होने की स्थिति आ जाती है। बच्चे तो बच्चे ही हैं। तो इनको इन सब चीज़ों को साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, बच्चों के साथ किस तरह से उसको पेश करना चाहिए, इसको सीखना इस मीडिया को बहुत जरूरी है। सामने सामने झूठ, लोग क्या बोलते हैं, नेता किसी के इंटरव्यू में नेताजी ने क्या बोला, किसी ने क्या, सामने सामने झूठ, कंक्लूजन निकालेंगे साहब नेताजी ये ऐसा कह रहे हैं, जबकि वो ऐसा कहते नहीं हैं, वो बात कुछ और कहते हैं, ये अपना कंक्लूजन कुछ और ही निकाल के सामने ही झूठ बोल देते हैं। सबसे बड़ी तहज़ुब की बात यह है कि अपनी माँ बाप की उम्र के लोगों के आगे भी श्री और जी लगाना मीडिया ने सन 1995 के आसपास, जब ये देशभक्त सरकार आई थी, जब एक महिला इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री हुई थी देशभक्त सरकार में, तब तक, उससे पहले तक कम से कम दूरदर्शन श्री और जी लगाता था। लेकिन उसके बाद दूरदर्शन ने भी श्री जी लगाना बंद कर दिया। अपने बाप की उम्र के, अपने दादा की उम्र के लोगों के, बड़े बड़े लोगों के नाम के आगे भी श्री और जी। एक आदर भाव समाज में, बच्चों में, युवा पीढ़ी में जो पैदा होना चाहिए था, उसको अब ये कहते हैं कि श्री जी लगाने से प्रेम बनता है, टीम बनती है। अमेरिका में कितना प्रेम है, कितनी टीम है, वहाँ तो कहीं विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में तो श्री जी वो जानते ही नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है उनकी फैमिली का, आज वहाँ सारी मैनेजमेंट की किताबें जापान और अमेरिका में ही है सबसे ज़्यादा। और टीम कितनी है, अगर हिंदुस्तान और एशिया के लोग ना हो तो वहाँ कोई काम करने वाला नहीं है। जबकि उन्होंने 5 दिन का सप्ताह कर दिया है। इतना पैसा देते हैं, अनइंश्योरेंस का देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, पैसा देते हैं, सबसे अलाउंस देते हैं, इसके बाद भी वो काम करने को तैयार नहीं है। तो क्या टीम, सी और जी न लगाने से क्या टीम हुई, फैमिलियाँ टूट रही हैं। शादियों का क्या हाल है, डाइवोर्स कितने होते हैं, क्या इसका अंदाज लगा? क्या यहाँ के पूंजीपति, क्या क्लिंटन या बजाज या कोई भी दूसरा महापुरुष जो सहारा, कोई भी हो, मोदी, जयपुरिया, बिरला,
क्या ये अपने माँ बाप या दादा दादी को नाम से पुकारने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो क्यों तुम समाज को बर्बाद करने पर तुला हुआ मीडिया कि श्री जी न लगाए? समाज में एक जो समादर का, एक डिसिप्लिन का भाव, एक डिसिप्लिन बन रहा था, उसको क्यों उजाड़ने में लगे हो? और ये एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि इस समाज को संभालना मुश्किल हो जाएगा। पूरी तरह से पोर्न, पूरी तरह से होमो, पूरी तरह से सेक्सुअल और सेक्सुअलिटी के अलावा कोई दूसरी बातें नहीं होंगी। नारायण मूर्ति जी हैं, मुकेश है, क्या अपने बाप दादा दादा दादी का नाम ले सकते हैं, पुकार सकते हैं, संबोधन कर सकते हैं उनको बिना श्री जी? न्यूडिटी, नंगापन, ये एक पैसा हो गया है। पूछा जाए क्या भाई कपड़ा पहनकर रियलिटी शो नहीं हो सकते हैं? क्या ये नाच गान आपने देखा? नोबेल प्राइज मिला था पाकिस्तान की एक लड़की को, और वो किस तरह से वहाँ नोबेल प्राइज लेने में किस तरह से गई। अगर हिंदुस्तान के कोई होते तो पूरा बदन दिखता, पूरा शरीर दिखता। ये है नग्नत्व, ये है तहजीब, इसको कहते हैं शालीनता। हम तो पैसे का दिखावा, शोबाजी, अपने कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाई क्यों, किस चीज़ के लिए? आप इतने गरीब मुल्क में किसको शोबाजी कर रहे हो, किसको दिखाना चाहते हो ये नग्नत्व? हाँ ठीक ही कहा किसी ने, खूब आई है अपने बदन पर ये नंगी, बाकी लिबास छोटे हुए या बड़े। कांट छाट की ज़रूरत है नहीं। हम लोग 500 रुपया मीटर का कपड़ा खरीद के 2.25 मीटर लेते हैं और पैजामा बनाते हैं। ये लोग अगर 500 रुपये मीटर लेकर के 25 सेंटीमीटर बनाते हैं, आप लगा अंदाज पैसा ज़्यादा कौन खर्च कर रहा है? ये करते हैं 150 रुपये, हम करते हैं 450 रुपये। लेकिन ये तब भी इनको बड़ा आदमी, एलिट, फैशनेबल, मॉडर्न कहा जाता है। ये सब इस मीडिया ने इस देश को सुधारने का, समाज को सुधारने का, अपनी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कभी ध्यान नहीं। आपको तजुब होगा कि कितना एंटी नेशनल मीडिया है। जब ताज पर आतंकी हमला हुआ था तो इस मीडिया ने एक एक चीज़, हेलीकॉप्टर का उतरना, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, कहाँ किस तरह से वो ब्लैक कैट कमांडो उतर रहे हैं, एक एक चीज़ को हू बहु, ताकि वो सारे दुश्मन भी ऐसा नहीं करते होंगे कभी देश में किसी के साथ। दुश्मन को सारी सूचना इस मीडिया से मिल रही थी। सारा ऑपरेशन किस तरह से हुआ ताज का, सारी सूचना, एक एक चीज़। इनके गुरु थे प्रियरंजन दास मुंशी। प्रियरंजन दास मुंशी बेचारे चाहते थे कि इस मीडिया पर कंट्रोल हो, इस पर, इसको नियंत्रण में रखा जाए, लेकिन इस देश की जुडिशरी ने, इस देश की न्यायपालिका ने वो होने दिया। इस शासन में भी, इस सरकार में भी, केंद्र में अभी कुछ लोग हैं, लेकिन बेचारे मजबूर से हो रहे हैं न्यायपालिका की वजह से। न्यायपालिका पर हम बहुत विस्तृत अलग से विचार करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि इस न्यायपालिका ने इस देश के संविधान को किस तरह से बर्बाद किया। इसी तरह से संसद ने किस तरह से इस देश के संविधान को बर्बाद किया। ये नंगापन तो वही है कि तने उरियानी से बेहतर नहीं दुनिया में लिबास, ये वो जामा है जिसका नहीं उल्टा या सीधा कोई। आप ये देखिए कि वही सास बहू के झगड़े, वो पाकिस्तान वाले कहते थे, आज से 5 साल 10 साल पहले भी उन्होंने कहा था, तुम क्या 21वीं सदी में जाओगे हिंदुस्तान के लोगों? आप ये बताओ कि तुम्हारा मीडिया, तुम्हारा चैनल आज तक तुम्हारे सीरियल सास बहू के झगड़ों से, पूर्व जन्म के बार बार विवाह करने से, पूर्व जन्म के, और ये अंधविश्वासों से, भूत प्रेत, इनसे तो बाहर निकले नहीं। आप कहते हो हम 21वीं सदी लाएंगे। तो सारे अपराध, मर्डर, चाकू, विष देना, किस तरह से विष, किस तरह से फांसी लगाना, किस तरह से डकैती करना, किस तरह से चाबी का सांचा साबुन पर लिया जाता है, माने हर तरह के अपराध सब आप सिनेमा और चैनल सीरियलों से सीख लीजिए। आपको ये भी एक माने आश्चर्यजनक लगेगा, देशद्रोह ही कहूँगा मैं उसको, कि जब म्यांमार में हमारे यहाँ की आर्मी गई और कुछ आतंकियों को पकड़ना था, जिसको बर्मा, आज म्यांमार कहते हैं, इस मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी उसकी। म्यांमार वालों ने, बर्मा वालों ने
बहुत दफ़े कहा नहीं हमने ऐसा नहीं किया, हमारे यहाँ नहीं आया था कोई, लेकिन ये उसको ब्रेकिंग न्यूज़, एंटी नेशनल न्यूज़ को, एंटी सामाजिक, समाज के अहितकारी जो न्यूज़ है, देश की अहितकारी न्यूज़, उसको ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या हो, बार बार कहने के बावजूद आज ये हमारे देश की जुडिशरी कहती है कि ये मीडिया फोर्थ स्टेट है। मैं कहता हूँ ये फिफ्थ कम्युनिस्ट है, फोर्थ स्टेट नहीं है। फोर्थ स्टेट के नाम पर माने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बाद चौथा स्तंभ जिसको कहते हैं आप मानते, मैं नहीं मानता ये बात। चौथा स्तंभ आज सेक्स है, पांचवा स्तंभ आज करप्शन है, और छठवां स्तंभ अगर इफ़ एट ऑल अगर है तो तब मीडिया है। क्योंकि चौथा और पांचवा सेक्स और करप्शन से ही सारा देश चल रहा है। एक एक चीज़ जो सरकार में मूव हो रही इन दो चीज़ों से। मीडिया क्या है? मीडिया उनका ही एक हिस्सा है, मीडिया कोई अलग नहीं है। मीडिया सीबीआई की तरह है। अगर आप सुपरवाइज़र के ऊपर सुपरवाइज़र रखते चले जाएं तो आखिर में वो राजा की कहानी याद आती है कि दूध में कोई पानी ना मिलाए तो उसने इतने सुपरवाइज़र रख दिए थे, बाद में पानी ही पानी शेष रह गया, दूध का कहीं एक बूंद नहीं। वही हालत है आज सीबीआई और मीडिया की। सब भ्रष्ट है, क्योंकि पूरा समाज ही भ्रष्ट है। किसी ने उसको सुधारने की कोशिश ही नहीं, न न्याय ने, न जुडिशरी ने, न संसद ने, विधायिका ने, न मीडिया ने। मुफ्ती महमूद साहब की बेटी को आज नेताइन बना दिया, दो मीडिया वालों ने खास तौर से नेताइन बना दिया। जो देशद्रोही लोग हैं उनको ये लोग इतना उछाल देते हैं तो वो नेता बन जाते हैं। नहीं तो उनकी क्या वक़्त थी, क्या उनके पास क्वालिफिकेशन है, क्या उनके पास गुण है। लेकिन इन्होंने जा करके जम्मू और कश्मीर की समस्या को उछाल उछाल करके आर्मी के खिलाफ सारा वातावरण बनाया। आज आर्मी के लिए ऑफिसर्स नहीं मिल रहे, आज आर्मी में भर्ती के लिए, जबकि इतनी बेरोजगारी है, लोग आर्मी लास्ट पसंद है लोगों की आर्मी। ऑफिसर्स तो फिर भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इतना बदनाम कर दिया आर्मी जो इस देश की रक्षा कर रही है, उसको आपने इतना बदनाम कर दिया। और उन लोगों को नेता बना दिया है जिनकी न 3 में न 13 में। सवाल पूछने का उनका ढंग जरा आप देखिए, किस तरह से सवाल पूछते हैं। आपके पति मर गए, कैसा लग रहा है? आपके गांव में आग लग गई, आपको कैसा लग रहा है? मतलब ये बहुत तहज़ुब और अफसोस की बात है किस तरह का मीडिया इस देश में पल रहा है। जेएनयू के उदाहरण ने ये साफ दिखा दिया। इस मीडिया ने वंदे मातरम, इनको एलर्जी थी वंदे मातरम। जब वकीलों ने ये बातें की कि साहब वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम, तब इनको इनके कमेंट्स आप सुनते, इनकी जो टिप्पणियाँ होती थी उनको सुनते। ये क्या कहते थे कि साहब आप वंदे मातरम कहने के लिए इतना ज़बरदस्त जवाब कैसे डाल सकते हैं, क्यों दे रहे हैं? और जब वहीं ओवैसी ने ये बात कही कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूँगा, तो ठीक इनकी भाषा बदल गई, एकदम भाषा बदल गई कि साहब क्यों नहीं कहेगा, क्यों नहीं कह रहा, मवेशी ऐसा कह रहा, ओवैसी ऐसा। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कभी सुधर नहीं सकते हैं इस मीडिया की वजह से। ख़ास तौर से क्रिकेट में जिस तरह की भाषा का ये, मैच से पहले ही जिस तरह के शब्दों का चयन, जिस तरह के शब्दों का संबोधन, जिस तरह की कमेंट्री ये मीडिया क्रिकेट को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में करता है, ऐसा लगता है कि वार हो रहा है, ऐसा लगता है हम युद्ध कर रहे हैं दोनों। और जब कोई जीतता भी है तो किस तरह के कमेंट्स होते हैं, उस तरह के कमेंट्स से कभी हम लोगों के संबंध सरकारों के स्तर पर जो भी हो, लेकिन इस मीडिया के द्वारा उन संबंधों को लोग कहते हैं ना जड़ में मट्ठा डालने का काम हो रहा है। आप देखिए ये रियलिटी शो होते हैं चैनल्स पर, एक ही आदमी को 50 लाख का इनाम, कार भी, सारे इनाम। कितनी मेहनत करते हैं लोग। स्पोर्ट्स में 3 प्राइज़ हैं। प्लेटो माने यूनान का, ग्रीस का एक बहुत बड़ा दार्शनिक, आज से 2500 साल पहले वो हिंदुस्तान कहते हैं आया था। यहाँ से 4 वर्णों के आधार पर उसने वहाँ गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और आयरन ये क्वालिटीज़ का निर्धारण किया, ऐसा कहा जाता है। और 3 उसमें से स्पोर्ट्स में है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ये सर्वत्र है। केवल एक रामदेव जी का जो अभी हुआ था
बच्चों का जी चैनल पे, उसमें उन्होंने आखिर में हर बच्चे को 1 लाख, ये बहुत अच्छी बात है, 1-1 लाख रुपया दे, पर ये एक कम से कम 3 इनाम तो दो। जितने, अरे तुम 50 लाख दे रहे हो, उसमें से 30 पहले वाले को दो, 20 एक को दो, 10 एक को दो, 15 एक को दो, 10 एक को दो, कुछ करो, लेकिन एक ही आदमी को सारा इनाम दे देना, ये तो मतलब मनुष्यता के, ये आपकी जो कहते हैं ना फ्यूडल मेंटलिटी, पूंजीवादी मेंटलिटी, जिसको आप कहते हैं शर्माएदारों की मेंटलिटी, वो दिखाती है इन चैनल वालों की या इनके ओनर्स की। मेरा इसलिए इनसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट रहेगी कि ये मीडिया कम से कम अपने को सुधारे, या फिर संसद इस पर विचार करे और कोई कानून बने, या न्यायपालिका इनको इस तरह से शह न दे। कानून बना करके भी इस पर बंदिश रखी जा सकते हैं, हमारे संविधान में वो सारी बंदिशें दी गई हैं, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। इस तरह की स्वतंत्रता, ये पशु की तरह की स्वतंत्रता इनको नहीं मिलनी चाहिए कि देश और समाज को बर्बाद करें। जैसा आप दिखाएंगे महाजनों ये निगतस्य पंथा, राजपथों ने दिखलाए नंगे नंगे सीन, जनपथ वाली आँख में आए स्वप्न हसीन। मुझे उम्मीद है कि मीडिया इससे शायद कुछ सबक सीखेगा और देश के युवा कम से कम एक जागरूकता पैदा करेंगे, ताकि ये मीडिया अंकुश में रहे। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।